ड्रामा सीरियल दस्तक क्या किरण सैफ और उसकी बीवी से बचा पाएगी अपने बच्चे को, और क्या किरण का बाप उसे अब अपने घर में रखेगा या नहीं। तो ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि किरण, जो कि अपने बच्चे को पहले सास और अपने शोहर के हवाले करके आ चुकी थी कि देखते हैं कि ये बच्चे को पाल सकते हैं या नहीं, लेकिन किरण को अपने बच्चे से मोहब्बत तो बहुत है, इसीलिए वो तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए। लेकिन बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि कोई भी उसकी उस तरह से देखभाल नहीं करता जिस तरह से माँ करती है। कोई मुलाजमा को दे देता है, कभी वो दादी के पास आ जाता है, और सैफ भी अब अपने बच्चे से उस तरह से कभी भी प्यार नहीं करेगा, ना ही अटैचमेंट होगी जिस तरह से पहले वो करता था, क्योंकि अब फरियाल मैडम उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है और वो कभी भी सैफ को अपने बच्चे के करीब नहीं होने देगी। और जैसे ही किरण को पता चलेगा कि उसका बच्चा हॉस्पिटल में है तो किरण दौड़ी चली जाएगी और अपने बच्चे को वापस ले आएगी, और सैफ भी कहेगा कि इसे ले जाओ, मुझसे ये नहीं संभलता और नहीं पाला जाता। इसीलिए किरण अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाएगी। लेकिन किरण का बाप कहेगा कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हें अपने घर में ही चले जाना चाहिए, और बेटियों का असल घर ससुराल होता है। बेशक तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन तुम वहाँ पर रह सकती हो। और किरण कहेगी कि मुझे वापस वहाँ पर नहीं जाना, और किरण का मामू उसे फ़ोन करेगा और कहेगा कि अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती और सजाद भाई तुम्हें अपने घर में रखना नहीं चाहते तो तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। और इसीलिए फिर किरण फैसला करेगी अपने कबीर मामू के पास जाने का। इसीलिए वो अपने बच्चे को लेगी और कबीर मामू के पास दूसरे मुल्क चली जाएगी, जहाँ पर मुइस भी है, और मुइस से हो जाएगी किरण की मुलाकात, और फिर मुलाकातें होती ही रहेंगी। और किरण उसे सारी बात बताएगी कि किस तरह से उसकी शादी हुई, फिर किस तरह से उसके सारे मामलात हुए। तो मुइस पहले ही उससे प्यार करता है और अब हमदर्दी भी करने लगेगा। और लेकिन इनकी इतनी ख़ास कोई मुलाकातें और इतनी कोई ख़ास लव स्टोरी है नहीं। ड्रामा बेसिकली बनाया गया था कि किस तरह वालिदैन अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं और मजबूर करते हैं कि वो उनकी पसंद की लड़की से शादी करें। बेशक वो शादी तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो निभाते कभी भी नहीं हैं। और आजकल वो दौर नहीं है कि जहाँ पर किसी को भी ज़बरदस्ती हम किसी के सर पर मुसल्लत कर दें और वो ये रिश्ता निभा भी ले। तो हर कोई आजकल अपनी मर्ज़ी करता है। सैफ ने भी अपनी मर्ज़ी की फरियाल से शादी कर ली, और फरियाल भी अब सैफ को बताएगी कि वो है क्या चीज़। और सैफ को किरण भी कहती है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारी बर्बादी का ज़िम्मेदार न हुई तो मेरा नाम भी बदल देना। और बहुत ही जल्द सैफ को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने बहुत गलत फैसला किया फरियाल को अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करके, क्योंकि फरियाल उसका जीना हराम कर देगी, छोटी छोटी बातों पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करेगी। और सैफ, जो कि किरण पर हमेशा चढ़ाई करता था, लेकिन अब फरियाल सैफ पर चढ़ाई करेगी। और सैफ को अब अपना वक्त याद आएगा जब वो किरण पर चढ़ाई करता था और किरण बेचारी उसकी सारी बातें सुनती थी, बर्दाश्त करती थी। और फिर सैफ, इसीलिए जब किरण वापस आएगी कुछ 4-5 सालों बाद, जब उनका बेटा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सैफ किरण के पीछे ही पड़ जाएगा कि बच्चा मुझे वापस करो और तुम भी मेरे घर वापस आ जाओ। लेकिन किरण कहेगी कि ना तो मैं तुम्हें बच्चा दूंगी और ना ही मैं तुम्हारे घर वापस आ रही हूँ। और इस तरह इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, और बाद में सैफ, मुझे लगता है कि किरण को डाइवोर्स दे देगा और फिर किरण की शादी हो जाएगी मुइस से। तो आपको ये ड्रामा दस्तक कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।